हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। काफ़ी टाइम से एक ये वीडियो बनाने का सोच रहे थे जिसमें मिश्री भाई की सारी चेस की ट्रिक्स, डिफेंड की ट्रिक्स, जो भी उन्होंने कभी कोई थ्योरी बोली है मैच रिलेटेड, कोई भी ट्रिक्स, कोई भी उन्होंने पॉइंट्स शेयर किए हों, जो भी यहाँ पर रिवील किया है चैनल पे, वो सबको एक ही जगह इकट्ठा बना के दिया जाए आप लोगों को, आपको प्रोवाइड किया जाए। उसी के रिगार्डिंग या उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, ठीक है। काफ़ी टाइम से इस पे काम चल रहा था, फाइनली अब ये कंप्लीट होने जा रही है, तो आपसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पेज है, जैसे लिखा है चेस ट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले हम चेस ट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये सब चेस की ट्रिक्स है, ठीक है। ये मिश्री भाई की रिवील्ड ट्रिक्स में से हैं, सब चेस की ट्रिक्स है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि आपको इधर उधर बार बार ना जाना पड़े, कभी इस लिंक पे कभी उस लिंक पे, हर बार आपको इस वीडियो का लिंक डाल दिया जाएगा। इसमें सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें कवर कर लिया जाएगा, चाहे फिर वो उनकी रिवील्ड ट्रिक्स हो, चाहे उनकी वो रिवील्ड थ्योरीज हो, जो जो भी उन्होंने चैनल पे रिवील किया है वो सब कुछ इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग रिलेटेड, मैच ट्रेडिंग रिलेटेड, फैंसी वाला नहीं है, सिर्फ मैच की ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी ट्रिक्स है वो सब यहाँ पर कवर कर ली जाएगी, ठीक है। तो चेजिंग ट्रिक्स की सबसे पहले बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ओवर हाई स्कोर से, ठीक है। इस ट्रिक में क्या है, फर्स्ट इनिंग में, फर्स्ट ओवर में T20 की बात हो रही है, ठीक है। ये सब T20 की ट्रिक्स है। अगर फर्स्ट इनिंग में, फर्स्ट ओवर में आपके मिनिमम 14 रन बन गए, मिनिमम 14, 14 से ज़्यादा कितना भी हो, अगर मिनिमम 14 रन बन गए तब ये ट्रिक अप्लाई हो जाती है, ठीक है। उसमें फिर आपको, अगर फर्स्ट इनिंग के फर्स्ट ओवर में 14 रन बन गए हैं तो आपको चेस टीम के साथ रहना है, ठीक है। उसमें क्या करना है, जैसे ही जब भी फर्स्ट इनिंग के फर्स्ट ओवर में मिनिमम 14 रन बन गए हैं, उसके बाद जब भी आपको डिफेंड टीम का भाव अंडर 60 पैसे मिलता है, जो मिश्री भाई का एंट्री रूल है, अंडर 60 पैसे, जब भी डिफेंड टीम आपको अंडर 60 पैसे फेवरेट मिलती है, आपको वहाँ ले करना है एंड चेस टीम के साथ रहना है, ठीक है। आपको वहाँ खा लेना है एंड चेस टीम को पकड़ लेना है, ठीक है। चेस टीम के साथ रहेंगे, या तो चेस टीम पूरा विन होगी या फिर आपका काम हो जाएगा उस टीम पे, ठीक है। 10 में से 7 से 8 बार ये ट्रिक्स सारी वर्किंग है, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ भी 100% वर्क नहीं करता है इस फील्ड में, तो ये सब मिश्रा भाई के एक्सपीरियंस से, उनकी कैलकुलेशन, उनके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ठीक है। उन्होंने सब खुद वर्क करके, पहले सालों उन्होंने खुद से इस ट्रिक्स को सब काम करते हुए देखा है, उसके बाद उन्होंने ये सब रिवील किया है, ठीक है। तो मोस्टली लोग ये इस पर खेलते हैं, रोज कमाते भी हैं, बट जो लोग नए हैं उनके लिए ये एक तरीके से वीडियो है, ठीक है। इसमें डिटेल्ड थोरोली हम बात करेंगे हर ट्रिक के बारे में। तो वही है कि उसी पॉइंट पे आता हूँ कि कोई भी ट्रिक 100% काम नहीं करेगी, सबका रेशो 10 में से 7 8 बार आपको वर्किंग मिलेगा। एक बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी कि या तो आपको इन ट्रिक्स जब भी अप्लाई हो हर बार खेलना है, या फिर आपको एक भी बार नहीं खेलना है, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है। ऐसा ना हो कि 2 बार आप उस टाइम खेल गए जब ये ट्रिक फेल होने वाली थी, एंड उन 8 बार आप खेले नहीं जब ये ट्रिक्स पास होना था, ठीक है। एंड फिर आप जजमेंट बना लो कि नहीं ये ट्रिक काम नहीं करती, तो ये नहीं होना चाहिए। या तो आप हर बार खेलोगे या आप एक भी बार नहीं खेलोगे, ठीक है। सिंपल सा ये एक चीज़ है, ये हर ट्रिक के लिए सेम रूल एप्लीकेबल है। 10 में से 7 8 बार वर्किंग आपको मिलेगी, ठीक है। एंड ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल निकल जाओगे, ठीक है। फर्स्ट ट्रिक आपको एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद हम आते हैं सेकंड ट्रिक पे। ये अगेन, ये है सेकंड इनिंग के फर्स्ट ओवर के, ठीक है। इसमें भी आपको चेज के साथ रहना है, जैसे आपको बोला ये सब की सब चेज की ट्रिक्स हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अगर सेकंड इनिंग के फर्स्ट ओवर में मिनिमम 13 रन अगर बन जाते हैं, मिनिमम मतलब कम से कम 13 या उससे ज़्यादा कितना भी हो, कम से कम अगर 13 रन बन गए हैं, तो उस केस में आपको चेस टीम के साथ रहना है। जब भी सेकंड इनिंग के फर्स्ट ओवर में मिनिमम 13 रन बन गए हैं, उस मैच में जब भी आपको 13 रन बनने के बाद जब भी आपको डिफेंड टीम अंडर 60 पैसे मिलती है, आप उसको खा लीजिए एंड आप चेस टीम के साथ रहिए, ठीक है। इधर चेस टीम विन करेगी या आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 7 8 बार ये भी वर्किंग है, ठीक है। ये बार बार मैं अब रिपीट नहीं करूँगा, आपको बता दिया। 10 में से 7 8 बार हर ट्रिक वर्किंग है, 100% कुछ भी नहीं होता है इस फील्ड में, ठीक है। दोनों ट्रिक आपको एक्सप्लेन करती है, आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। उसके बाद थर्ड ट्रिक आती है 16 ओवर 4 विकेट। ये ट्रिक क्या है, इसमें सेकंड इनिंग में 16 ओवर कंप्लीट होने पे अगर किसी टीम के जो चेज कर रही है 4 ही प्लेयर आउट है, ठीक है। याद रखिएगा, 4 विकेट 16 ओवर, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सेकंड इनिंग कंप्लीट होने पे, एंड ये सब T20 की ट्रिक्स है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, सब की सब T20 की ट्रिक्स है। अगर T20 में सेकंड इनिंग में 16 ओवर कंप्लीट होने पे चेजिंग टीम के 4 ही विकेट्स आउट है, तो आपको वहाँ पर चेस टीम के साथ रहना है,
ठीक है। इसमें एक सिंपल सा है कि एंट्री रूल इस ट्रिक में थोड़ा डिफरेंट है, बाकी में वही अंडर 60 पैसे रहता है। बस इसी ट्रिक में आपको अंडर 25 पैसे 20 पैसे अराउंड वहीं आपको ट्राई करना है, ठीक है। ज़्यादा प्रॉफिटेबल वहीं देखा गया है। आप ओवरऑल आपकी गेम सेंस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। गेम सिचुएशन क्या चल रही है, कौन किस टाइप का प्लेयर खेल रहा है, इस काफ़ी फैक्टर्स पे ये चीज़ें डिपेंड करती है। बट अगर आपको सिंपल रखना है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चेस टीम के 16 ओवर कंप्लीट होने पे अगर 4 ही विकेट आउट है तो आप चेस टीम पकड़ लेना, ठीक है। आपका इधर चेस टीम विन कर जाएगी या आपका काम हो जाएगा उस टीम पे, ठीक है। तो सिंपल सा है, एंट्री आपको बता दिया, 25 पैसे अराउंड लो से ही आपको इसमें ट्राई करना है, ठीक है। इसमें 4 विकेट के गिरे हुए हो 16 ओवर कंप्लीट होने पे, उसके बाद जब भी आपको डिफेंड टीम का भाव 25 पैसे 30 पैसे 20 पैसे इस अराउंड मिलता है तो आप उसको खा सकते हैं, चेस टीम को पकड़ सकते हैं। आपका काम 10 में से 7 से 8 बार हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक भी कंप्लीट हो गई। फोर्थ ट्रिक की अगर बात करें, फोर्थ ट्रिक है कैश ड्रॉप। अगर किसी T20 मैच में सेकंड इनिंग के शुरू के 2 ओवर तक अगर कोई सिंपल कैच ड्रॉप हो गई, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, वो हवा में कूद के उसने ट्राई किया और फिर हाथ लग गया, नहीं ऐसी नहीं, एक सिंपल कैच अगर ड्रॉप हो गई है जो कि आपके नज़रिए में आपके अकॉर्डिंगली वो कैच इजी है और वो हो जाना चाहिए, अगर वो ऐसा कैच कोई ड्रॉप हो गया है तो आपको चेस टीम के साथ रहना है, ठीक है। सेकंड इनिंग के स्टार्टिंग के 2 ओवर में अगर कोई कैच ड्रॉप होती है, अगेन T20 मैचेस की बात हो रही है, आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये सब T20 की ट्रिक्स है, ठीक है। जो ODI की होगी वो बाद में आगे आएंगी, उसको भी मेंशन करेंगे। अभी ये सब T20 की ट्रिक्स है। कैच ड्रॉप ट्रिक के बारे में अभी बात कर रहे हैं। अगर सेकंड इनिंग के स्टार्टिंग के 2 ओवर में कैच ड्रॉप हो जाती है तो आपको चेस टीम के साथ रहना है, ठीक है। उस सिनेरियो में जैसे अगर कैच ड्रॉप हुई स्टार्टिंग के 2 ओवर में, तो जब भी आपको सेकंड इनिंग में डिफेंड टीम का भाव अंडर 60 पैसे मिलता है, आपको चेस टीम को पकड़ लेना है, ठीक है। चेस टीम के साथ रहिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ ट्रिक की, जो है क्लियर टेबल टॉपर, ठीक है। ये क्लियर टेबल टॉपर क्या होता है या क्लियर टेबल बॉटम क्या होता है, इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो आपको बना के दिया हुआ है, वो आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। बाकी इसमें भी मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लियर टेबल टॉपर वही है कि अगर कोई लीग है, कोई सीरीज़ है या कोई टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें मिनिमम 3 टीमें हैं, ठीक है। मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, मिनिमम अगर 3 टीमें हैं किसी सीरीज़ में या किसी लीग में या किसी टूर्नामेंट में, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो डोमेस्टिक हो, ठीक है, चाहे वो मेंस हो चाहे वो वुमेंस हो। अगर कोई एक सिंगल ऐसी टीम है इकलौती जो अपने सारे मैच विन करके आ रही है, एक इकलौती अगर ऐसी टीम है जो एक भी मैच अभी तक नहीं हारी है, जो अनबीटन है, ठीक है, एट उस टीम को क्लियर टेबल टॉपर हम कंसीडर करते हैं। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, अगर किसी लीग में किसी भी सीरीज़ में अगर किसी टूर्नामेंट में जहाँ पे मिनिमम 3 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है, या मिनिमम 3 या 3 से ज़्यादा कितना भी, ठीक है, मिनिमम अगर 3 टीम्स हैं एंड उसमें से एक इकलौती ऐसी टीम है जो अपना एक भी मैच नहीं हारी है, उसको हम क्लियर टेबल टॉपर कंसिडर करते हैं, ठीक है। वो टीम अगर सेकंड बेट पे आई है, मीन्स अगर वो चेस पे आई हुई है, तो फिर आपको चेस टीम के साथ रहना है, ठीक है। ये क्लियर है। अगर किसी लीग में किसी सीरीज में किसी टूर्नामेंट में पॉइंट टेबल आपको चेक कर लेना है, उनमें से अगर कोई सिंगल ऐसी टीम है जो अनबीटन है, जो अपना एक भी मैच नहीं हारी है, हम उसको क्लियर टेबल टॉपर बोलते हैं। एंड वो अगर सेकंड बेट पे है, वो अगर चेस पे है, तो आपको चेजिंग टीम के साथ रहना है, ठीक है। जब भी आपको इस मैच में पहली बॉल से लेके कभी तक भी मैच में आपको डिफेंड टीम का भाव अगर अंडर 60 पैसे मिलता है, तो आपको सेकंड बैट यानी क्लियर टेबल ओवर हमारी सेकंड बैट पे आई हुई है उसके साथ रहना है, चेस के साथ रहना है। आपका काम इस टीम पे 10 में से 8 बार हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है ये। उसके अलावा सेम देन नेक्स्ट ट्रिक है जो इसके अपोजिट है, क्लियर टेबल बॉटम, ठीक है। इसमें क्या है, क्लियर टेबल बॉटम क्या होता है, अगर किसी भी लीग में किसी सीरीज़ में या किसी टूर्नामेंट में जहां मिनिमम 3 टीमें हैं, मिनिमम 3 या मैक्सिमम कितना भी, ठीक है, उनकी पॉइंट टेबल में अगर कोई एक सिंगल इकलौती ऐसी टीम है जो अभी तक अपना एक भी मैच नहीं जीती है, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी पॉइंट टेबल में, चाहे वो किसी लीग का हो, किसी सीरीज़ का हो, किसी टूर्नामेंट का हो, जहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम 3 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, ठीक है, तो उनकी पॉइंट टेबल में अगर कोई इकलौती ऐसी टीम है जो अभी तक अपना एक भी मैच नहीं जीती है, उसको क्लियर टेबल बॉटम बोलते हैं। एंड अगर वो फर्स्ट बैट पे आई हुई है, मींस
वो टारगेट सेट कर रही है, पहले खेल रही है, तो आपको उसके अगेंस्ट रहना है, ठीक है। मीन्स आपको इसमें भी चेस पकड़ना है। ये सब चेस की ट्रिक्स है, जैसे आपको बताया, आपको चेस टीम के साथ रहना है। क्लियर टेबल बॉटम, एक जो ऐसी टीम इकलौती जो अभी तक अपना एक भी मैच नहीं जीती है, अगर वो पहले बल्लेबाजी कर रही है तो आपको चेजिंग टीम के साथ रहना है, ठीक है। ये भी क्लियर होगा अब। ये भी आपको 10 में से 8 बार काम करते हुए मिलेगा, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी ट्रिक 100% नहीं होती, बट आपको हर बार खेलना है या एक भी बार नहीं खेलना है। हर बार खेलोगे तो आप फिगर आउट करोगे कि 10 में से 8 बार ये चीज़ वर्किंग है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट ट्रिक की अगर बात करें, होम टीम 6 ओवर नो लॉस। इसका क्या है, ये है इंटरनेशनल के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल मैचेस में अगर 6 ओवर तक दो टीम्स हैं, मान लो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 खेला जाना है और मैच हो रहा है होम ग्राउंड इंडिया पे, इंडिया के मुंबई में, मान लो वानखेड़े में मैच हो रहा है। तो होम टीम हो गई इंडिया, ठीक है। इंडिया ही पहले खेल रही है, जैसे लिखा है फर्स्ट बैट। अगर इंडिया पहले खेल रही है और इंडिया का ही होम ग्राउंड है एंड उनके 6 ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरता है, फर्स्ट पावर प्ले 6 ओवर तक अगर उनका एक भी विकेट नहीं गिरता है, तो आपको चेस टीम के साथ रहना है, ठीक है। फिर बता देता हूँ, मान लो दो टीम्स हैं, इंटरनेशनल्स की बात हो रही है, दो टीम है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का T20 होना है एंड इंडिया के होम ग्राउंड में मैच हो रहे हैं, तो होम टीम हो गई इंडिया, राइट। अगर 6 ओवर तक इंडिया का एक भी विकेट नहीं गिरता है फर्स्ट बैट पे, ठीक है, फर्स्ट बैटिंग पे होनी चाहिए, इंडिया का अगर 6 ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरता है, तो उस सिचुएशन में आप चेजिंग टीम के साथ रहेंगे। 6 ओवर कंप्लीट होने पे जब अगर आप स्कोर दिखता है कि एक भी विकेट नहीं गिरा है, आप चेजिंग टीम के साथ रहेंगे, ठीक है। आप चेस टीम को पकड़ लेना, इधर आपको चेजिंग टीम विन मिलेगी या आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 7-8 बार ये भी वर्किंग है। आप इसको जितना ज़्यादा खेलोगे उतना ज़्यादा, हर ट्रिक के बारे में ये बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप उस पर खेलते जाओगे उतना डीपली आपको समझ आती जाएगी। प्रैक्टिकल ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, ये सब एक थ्योरेटिकल मैं बता रहा हूँ, थ्योरी वे में। आप अगर प्रैक्टिकल करते जाओगे तो आपको और बेटर इसकी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी, ठीक है। ये सब फिर से जैसे स्टार्टिंग में बोला, ये वीडियो एक नए लोगों के लिए है, ऑब्वियसली पुराने लोगों को सब कुछ पता है, वो ऑलरेडी रोज़ खेलते हैं, इस पर पैसा बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, ठीक है। आप नए लोग जो हैं वो भी एक बार थॉरोली इसको समझ जाएं उसके लिए, एंड सारी चीज़ें जो भी मिस्ट्री भाई की वो एक ही जगह इकट्ठा आपको मिल जाए, उसकी उसी पर्पज़ से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक की अगर बात करें तो वो है विकेट कीपर नॉट आउट। ये ट्रिक क्या है, विकेट कीपर नॉट आउट ट्रिक क्या होता है, अगर पहली इनिंग में किसी भी टीम का 20 ओवर कंप्लीट होने पे अगर विकेट कीपर नॉट आउट है, ठीक है, अगर एक इनिंग कंप्लीट होने पे विकेट कीपर नॉट आउट है, ठीक है, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि 20 ओवर कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। अगर विकेट कीपर नॉट आउट रह जाता है, पहली इनिंग कंप्लीट होने पे अगर विकेट कीपर नॉट आउट रह जाता है, तो आपको चेजिंग टीम के साथ रहना है, ठीक है। अगर पहली इनिंग के कंप्लीट होने पे विकेट कीपर नॉट आउट रह जाता है, चाहे वो ऑफिशियल विकेट कीपर हो चाहे फिर वो बैकअप विकेट कीपर हो, ठीक है, कोई भी हो, बस वो उसका रोल विकेट कीपिंग होना चाहिए। अगर विकेट कीपर नॉट आउट है तो आपको चेस टीम के साथ रहना है, ठीक है। आपको चेस टीम के साथ रहना है, आपका काम उस टीम पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। एंड सॉरी, लास्ट ट्रिक है शॉर्ट एंड गेम ट्रिक। ये क्या है, अगर जैसे कभी बारिश की वजह से या कुछ और वेदर फोरकास्ट की वजह से गेम डिले हो गया है, टॉस वगैरह में डिले हो गया है, एंड आपको शुरू से ही ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि मैच 20 ओवर का ना होके कम ओवर का हो रहा है, चाहे फिर वो 19 ओवर का भी हो, कंप्लीट 20 ओवर का ना होके अगर कुछ ओवर कम हो गए हैं, 19, 18, 17, 12, कुछ भी, 6 ओवर का, 5 ओवर का मैच, अगर 20 ओवर कंप्लीट ना हो के पहली बॉल फेंकने से पहले ही आपको अगर पता लग जाता है, आप जैसे ऐप्स पे लिखा आ जाता है कि इतने ओवर का मैच है, आईडीज़ में इंफॉर्मेशन आ जाती है कि इतने ओवर का मैच है, ठीक है। अगर पहली बॉल फेंकने से पहले ही आपको पता लग गया है कि ये मैच शॉर्टन गेम हो गया है, शॉर्टन मीन्स छोटा हो गया है गेम, अगर वो 20 ओवर से कम होके कितना भी, चाहे वो 19 ओवर का हो, 18 ओवर का हो, लेकिन 20 से कम हो गया है, अगर वो 20 ओवर से कम का मैच हो गया तो उसको शॉर्टन गेम ट्रिक उसमें अप्लाई होती है, उसको शॉर्टन गेम बोला जाता है, चाहे वो रेन की वजह से हो चाहे किसी वेदर इश्यू की वजह से हो, ठीक है। तो उसको शॉर्टन गेम में काउंट करते हैं, उसमें आपको अगेन चेस टीम के साथ रहना है, ठीक है। अगर 20 ओवर का ना हो के कोई भी मैच उससे कम ओवर का हो गया है एंड वो चीज़ आपको पहली बॉल फेंकने से पहले ही पता लग गई है, मैच की पहली बॉल से पहले से आपको पता है, तो आपको वहाँ पर शॉर्ट एंड गेम ट्रिक अप्लाई करनी है, चेस टीम के साथ रहना है,
ठीक है। सेम सब में एंट्री रूल अंडर 60 पैसा एक्सेप्ट फॉर दिस ट्रिक, ठीक है। इनके बारे में आपको बताया, आप 25 पैसे के अराउंड ट्राई कीजिएगा, ठीक है। 16 ओवर ट्रिक में, बाकी सब में अंडर 60 पैसा। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंट ट्रिक्स के बारे में, ठीक है। ये सब मिश्री भाई के रिवील ट्रिक्स है, अभी आपको सारा चेस वाला एक्सप्लेन किया। अब डिफरेंट ट्रिक्स पे बात करते हैं। डिफरेंट ट्रिक्स की अगर बात करें तो पहला है, इसको हम बेल बोलते हैं सेक्शन 144, ठीक है। सेक्शन 144 क्या है? अगर T20 में, ये भी अगेन सब T20 की ट्रिक्स है, ठीक है। अगर एक इनिंग कंप्लीट होने पे, पहली इनिंग कंप्लीट होने पे 20 ओवर, ये ध्यान रखिएगा, इसमें 20 ओवर कंप्लीट खेलना ज़रूरी है। ऑल्दो एक आधी बॉल ऊपर नीचे आप पकड़ सकते हैं, बट अगर 20 ओवर है तो फिर ये परफेक्टली काम करती है, ठीक है। अगर 20 ओवर कंप्लीट होने पे किसी टीम ने 144 स्कोर बनाया है एंड एक रन या तो कम हो या एक रन ज़्यादा हो, ठीक है, 143 या 145, इसको सेक्शन 144 बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, T20 में एक इनिंग कंप्लीट होने पे पूरे 20 ओवर खेल के अगर किसी टीम ने 144 बनाया है, या एक रन कम है या एक रन ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको हम सेक्शन 144 बोलते हैं। इसमें आपको अगर ये स्कोर बनता है तो आपको डिफेंड टीम के साथ रहना है, ठीक है। आपको डिफेंड को पकड़ लेना है जब भी चेजिंग टीम का भाव, अब आप समझ सकते हैं T20 में ये काफ़ी एवरेज स्कोर होता है, तो ये स्कोर बनने पे वैसे ही चेजिंग टीम मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेवरेट मिलेगी आपको। तो चेजिंग टीम जब भी आपको, जो एंट्री रूल सेम है इसमें भी अंडर 60 पैसा, जब भी आपको अंडर 60 पैसे मिलेगी आप डिफेंड को पकड़ लेना, ठीक है। आपका इधर डिफेंड टीम पूरा विन करेगी या फिर आपका काम हो जाएगा उस टीम पे, ठीक है। अगेन डिफेंड ट्रिक्स भी आपको 10 में से 7 से 8 बार वर्किंग मिलेगी। 100% कुछ भी नहीं होता इस फील्ड में, बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट ट्रिक की अगर बात करें, नेक्स्ट ट्रिक है क्लियर टेबल टॉपर। अगेन क्लियर टेबल टॉपर आपको पीछे भी एक्सप्लेन किया, फिर से बता देता हूँ। किसी भी लीग, सीरीज या टूर्नामेंट में जिसमें मिनिमम 3 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं, 8-10 कितनी भी, अगर मिनिमम 3 टीमें हैं तो उसकी पॉइंट टेबल में अगर कोई इकलौती ऐसी टीम है जो अभी तक अपना एक भी मैच नहीं हारी है, तो उसको हम क्लियर टेबल टॉपर बोलते हैं, ठीक है। उसमें उस कंडीशन में आपको, एंड वो अगर फर्स्ट बैट पे है, ठीक है, वो पहले बल्लेबाजी कर रही है, तो फिर आपको डिफेंड के साथ रहना है, ठीक है। जब भी इस मैच में आप पहली बॉल से लेके कभी भी आपको चेजिंग टीम का भाव अंडर 60 पैसे मिलता है तो आप डिफेंड पकड़ लेना। आप इधर डिफेंड टीम पूरा विन करेगी या फिर आपका काम डिफेंड टीम पे हो जाएगा, ठीक है। हमारा मोटिव यही रहता है कि हमारा काम किस टीम पे होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रॉपर बोर्ड पे वही विन करना चाहिए, या आपके, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपका काम किस टीम पे होता है वो ही, उसके बेसिस पे मिश्री भाई ने ट्रिक सारी ये रिवील की है, ठीक है। तो आपको डिफेंड टीम के साथ रहना है इस सिनेरियो में, एंड आपका काम इस टीम पे हो जाएगा, ठीक है। अगेन 10 में से 8 बार ये वर्किंग है, आप खेलते रहेंगे। आप ज़्यादा, जैसे बोला आपको, प्रैक्टिकल आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर इसकी नॉलेज गेन होगी, ठीक है। आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। थ्योरी समझाना और प्रैक्टिकल करना दोनों बहुत अलग है, ठीक है। तो आप ज़्यादा खुद से खेलेंगे, खुद से थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे इन ट्रिक्स पे, तो आपको बेटर समझ आ जाएगा, ठीक है। थर्ड ट्रिक जो इसमें है क्लियर टेबल बॉटम, ये अगेन किसी भी लीग, सीरीज या टूर्नामेंट में जिसमें मिनिमम 3 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, मैक्सिमम कितना भी हो सकती हैं, अगर मिनिमम 3 टीमें हैं और उस लीग, सीरीज या टूर्नामेंट की पॉइंट टेबल में अगर कोई एक सिंगल ऐसी टीम है जो, इकलौती एक ऐसी टीम है जो अभी तक अपना एक भी मैच नहीं जीती है, उसको क्लियर टेबल बॉटम बोलते हैं। अगर वो दूसरी, सेकंड बैट पे आ रही है, मींस वो चेस कर रही है, तो आपको उसके अगेंस्ट रहना है, आपको डिफेंड पकड़ना है। उसमें, इस सिनेरियो में भी आपको डिफेंड पकड़ना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कोई ऐसी टीम है इकलौती किसी लीग में, किसी सीरीज में या किसी टूर्नामेंट में, जो पॉइंट टेबल में इकलौती ऐसी टीम है जो अभी तक अपना एक भी मैच नहीं जीती है, इकलौती ऐसी टीम होनी चाहिए। मैं बार बार उस वर्ड पे तवज्जो या इम्फेसिस कर रहा हूँ कि वो इकलौती ऐसी टीम होनी चाहिए, ठीक है। अगर इकलौती ऐसी टीम है जो एक भी मैच अपना नहीं जीती है, उसको क्लियर टेबल बॉटम बोलते हैं। उस केस में आपको, एंड वो सेकंड बैट पे है, ठीक है, वो चेज कर रही है, तो आपको डिफेंड टीम के साथ रहना है। इधर डिफेंड टीम पूरा विन करेगी या फिर आपका काम डिफेंड टीम पे हो जाएगा। अगेन ये ट्रिक भी 10 में से 7 से 8 बार वर्किंग है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये सब T20 की ट्रिक्स थी, आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है।
बार बार सुन लीजिएगा, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, जैसे नए हो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, आप बार बार सुनेंगे फिर उसको प्रैक्टिकल करेंगे, आपको बेटर वो चीज़ें समझ आने लगेंगी, ठीक है। उसके अलावा फिर एक बात आती है ओडीआई की ट्रिक की। ये भी डिफरेंट ट्रिक है, जैसे लिखा हुआ है, ये मेंस वुमेन्स बोथ दोनों में वर्किंग है, ये सब ही, ठीक है, सब मेंस वुमेन्स दोनों में वर्किंग है। ये ट्रिक है ओडीआई की 50 ओवर्स गेम की, ठीक है। ये ट्रिक क्या है, अगर कोई वनडे मैच में, चाहे वो मेंस का हो चाहे वुमेन्स का हो, किसी टीम ने पहले बल्लेबाजी करके अपनी इनिंग कंप्लीट होने पे जो स्कोर बनाया है, अगर वो इसके बीच में रहता है 201 से लेके 231 तक, तो उस पर ये ट्रिक अप्लाई होती है, ठीक है। अगर एक इनिंग कंप्लीट होने पे 50 ओवर के गेम में अगर एक इनिंग कंप्लीट होने पे टीम का स्कोर 201 से लेके 230 के बीच में रहता है, एक आधा रन ऊपर नीचे आप मार्जिन पकड़ सकते हो, ठीक है। बट आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर एग्जैक्ट इस ब्रैकेट में गिरता है तो ही आप इसको ट्राई करें, ठीक है। ऑल्दो एक आधा रन ऊपर, एक रन ऊपर नीचे, जैसे सेक्शन 144 में है, एक रन ऊपर नीचे भी वर्क आपको करते हुए दिखेगा, लेकिन आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब एग्जैक्ट इसी ब्रैकेट के अंडर आए 201 से लेके 230, तो आपको डिफेंड टीम के साथ रहना है, ठीक है। उस सिनेरियो में जब भी चेजिंग टीम का भाव अंडर 60 पैसे मिले, आपको डिफेंड टीम पकड़ लेनी है, ठीक है। आपका काम उस टीम पे हो जाएगा। ये 50 ओवर्स की ट्रिक है, ठीक है। ये सब डिफेंड ट्रिक एक्सप्लेन कर दी, चेजिंग टीम आपको सारी चेजिंग ट्रिक सारी एक्सप्लेन कर दी, जो भी मिस्ट्री भाई ने चैनल पे रिवील की हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये है फ्यू थ्योरी बेस्ड ट्रिक्स, जो इनका हेडलाइन लिखा हुआ है। इसमें क्या है, फर्स्ट है सीरीज डेड ट्रिक। ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 मैच की सीरीज पे ही एप्लीकेबल है, ठीक है। 3 मैच 4 मैच इनमें ये नहीं एप्लीकेबल होगा। अगर 5 मैच की सीरीज है तभी ये चीज़ वैलिड रहेगी, ठीक है। सीरीज डेड ट्रिक क्या है, मान लो, एंड ये अगेन T20 ओडीआई दोनों पे काम करेगी, ठीक है। मेंस वुमेन्स कोई भी हो, ठीक है। T20 ओडीआई मेंस हो चाहे वुमेन्स हो, दोनों पे ये वर्किंग है। सीरीज डेड ट्रिक क्या होता है, मान लो कोई भी T20 मैच की सीरीज चल रही है किसी भी दो टीम्स के बीच में, या फिर कोई भी ओडीआई मैच की सीरीज चल रही है किसी भी दो टीम्स के बीच में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच 5 मैच T20 के होने हैं, ठीक है, या 5 मैच ओडीआई के होने हैं, कुछ भी आप मान लो, ठीक है। मैंने आपको बोला दोनों में ये काम करता है, ठीक है। तो मान लो T20 होने हैं 5 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आपने स्केड्यूल देख लिया कि हाँ 5 मैच हैं इनके, एंड उसमें से स्टार्टिंग के 2 मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है, ठीक है। फर्स्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने विन किया, सेकंड मैच ऑस्ट्रेलिया ने विन किया। तो अब इस केस में थर्ड मैच भी अगर ऑस्ट्रेलिया विन करती है, तो आप समझते हो कि सीरीज डेड डेड हो जाएगा, क्योंकि अब अगर इंडिया अगले 2 मैच जीत भी जाती है, तब भी सीरीज तो ऑस्ट्रेलिया जीत गई है ना, 3-2 से वो आगे हो जाएगी। तो उस लॉजिक के हिसाब से अगर फर्स्ट 2 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए हैं, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो फिर से रिपीट करता हूँ, मान लो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 खेले जाने थे, ठीक है। उसमें से 2 पहले शुरुआत के 2 मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है, फर्स्ट T20 ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है एंड सेकंड T20 भी ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। तो थर्ड मैच में आपको इंडिया के साथ रहना है, ठीक है, ताकि सीरीज डेड ना हो। चाहे भले ही इंडिया जीते ना, आपको रहना इंडिया के साथ है, ठीक है। आपका काम उस टीम पे हो जाएगा, ठीक है। जीते हारे आपका काम इंडिया पे हो जाएगा, सीरीज डेड ट्रिक के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये ट्रिक फिर से बता देता हूँ थोड़ा स्लोली, कि अगर कोई ओडीआई मैच की सीरीज चल रही हो चाहे T20 मैच की सीरीज चल रही हो, अगर उसमें वो 5 मैच होने हैं एंड शुरू के 2 मैच, फॉर एग्जांपल मान लो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैचेस होने हैं 5 T20, शुरू के 2 मैच अगर ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए हैं, तो थर्ड मैच आपको इंडिया के साथ रहना है, ताकि वो सीरीज डेड ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर 2 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं एंड थर्ड फिर से ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, तो सीरीज का वैल्यू नहीं बचेगा, समझ रहे हो। आखिर के 2 मैचेस इंडिया जीत भी जाए तो सीरीज पहले से ही डिसाइड हो गई कि ऑस्ट्रेलिया जीत गई है, राइट। तो क्योंकि वो 5 में से 3 जीत गई है ना। तो उसी लॉजिक के ऊपर ये ट्रिक है, सीरीज डेड ना हो उस हिसाब से हम अपोजिट टीम के साथ इंडिया के साथ रहेंगे थर्ड मैच में, ठीक है। ये भी आपको क्लियर होगा। अगर 2 टीम को 5 मैच खेलने हैं, चाहे वो T20 चाहे ओडीआई, अगर वो 5 मैच खेलने हैं, 5 मैच की सीरीज है एंड कोई एक ऐसी टीम है जो शुरू के 2 मैच लगातार जीत चुकी है, तो थर्ड मैच में आपको अपोजिट टीम के साथ रहना है, जो दूसरी टीम है उसके साथ रहना है, ठीक है, ताकि सीरीज डेड ना हो। उस लॉजिक से हम अपोजिट टीम के साथ रहेंगे, वो टीम या तो पूरा विन करेगी या फिर आपका काम उस टीम पे
हो जाएगा। इसको कहते हैं सीरीज डेड ट्रिक, ठीक है। फिर से बता दिया है, 5 मैच की सीरीज में ही ये काम करेगा, 3 मैच 4 मैच उस सीरीज पे आपको ये अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, इसको बोलते हैं डिफेंड टीम थ्योरी। ये भी मिस्ट्री भाई की एक थ्योरी है, उन्होंने ऑलरेडी चैनल पे रिवील की हुई है, तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस थ्योरी में क्या है, अगर कोई एक ऐसी टीम है, ठीक है, T20 में अगर कोई एक ऐसी टीम है जिसके प्लेइंग 11 में आप देख रहे हो दो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, ठीक है, दो ऐसे बॉलर हैं, एक मान लो एक बहुत अच्छा स्पिनर है, मान लो अफगानिस्तान है टीम, ठीक है, तो उसमें एक, या फिर एक, मत समझ लो कोई लीग चल रही है, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ शुरू से, ठीक है। मान लो डिफरेंट टीम ट्रिक थ्योरी क्या है, कोई एक ऐसी टीम है, जैसे मान लो लीग टीम में लीग मैचेस होते हैं, मान लो BBL ही चल रहा है, BBL की कोई टीम है, ठीक है, सिडनी सिक्सर हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, सिडनी सिक्सर टीम होती है BBL में, या चलो IPL से बात करते हैं, IPL सबको अच्छे से पता होगा, IPL की बात करते हैं, ठीक है। IPL में हम मान लेते हैं हैदराबाद है, ठीक है, मान लो हैदराबाद टीम है SRH, एंड इसमें प्लेइंग 11 में मान लो राशिद खान भी है, ठीक है, प्लस बॉलिंग में इनके पास मान लो भुवनेश्वर कुमार भी है या बुमराह है, ऐसे कोई दो मेन बॉलर है, एक मेन स्पिनर है, एक मेन पेसर है इनके, इनकी बॉलिंग लाइनअप पे, ठीक है। एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर, एक वर्ल्ड क्लास पेसर, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका नाम बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर वो काफ़ी, आप उसको अच्छे से जानते हैं, आपको पता है कि वो अच्छी बॉलिंग करता है, वो अच्छे विकेट्स निकाल के दे सकता है, ठीक है, वो अच्छी स्पिन कराता है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहता है, वो, जैसे आपको फिर से बोला, अगर किसी टीम के पास दो ऐसे बॉलर हैं, एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर मान लो राशिद खान, एंड एक बुमराह हो वर्ल्ड क्लास पेसर, ठीक है, मतलब 4 ओवर इनके एंड 4 ओवर इनके, टोटल 8 ओवर, किसी टीम के पास 8 ऐसे ओवर हैं जो दो प्राइम बॉलर ने मिलकर डालने हैं, तो उसको बोलते हैं डिफेंड टीम, ठीक है। कोई एक ऐसी टीम है जिसकी प्लेइंग 11 में दो ऐसे बॉलर हैं, एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर, फॉर एग्जांपल राशिद खान हो उसमें, एग्जाम्पल के तौर पे है, कोई भी हो सकता है, उधर से वरुण चक्रवर्ती भी हो सकता है, नूर अहमद भी हो सकता है, जो भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स में आते हैं, ठीक है, जो अच्छी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं अपनी, एंड एक, मान लो इमरान ताहिर हो सकता है, ठीक है, इस टाइप के स्पिनर, एंड एक उनके पास वर्ल्ड क्लास पेसर है, फॉर एग्जांपल बुमराह है, भुवनेश्वर कुमार है, ट्रेंट बोल्ट है, ठीक है, मिशेल स्टार्क है, इस तरह का कोई एक बॉलर उनके पास है। तो सिंपली बोले तो अगर 8 ओवर उनके पास दो प्राइम बॉलर के हैं, तो आप उस केस में डिफेंड टीम के साथ रह सकते हैं, ठीक है। ये बस एक थ्योरी है, जैसे आपको बोले थ्योरी के ऊपर बेस्ड ट्रिक्स है, ठीक है। ये मिश्री भाई ने काफ़ी बार ये सब भी एक्सपीरियंस किया है, होते हुए देखा है, ठीक है, तभी उन्होंने यहाँ पर रिवील किया है। जैसे आपको बोला, मिश्री भाई कुछ भी तब ही रिवील किए हैं यहाँ पर जब तक वो खुद पे उन्होंने 1 साल 1.5 साल 2 साल अप्लाई नहीं किया होगा, तब तक वो कोई चीज़ यहाँ पर ऐसी हवा में आके नहीं बोलते। तो ये सब उन्होंने खुद से तजुर्बा किया हुआ है, खुद पे अप्लाई किया हुआ है, उसके बाद वो उन्होंने यहाँ पर रिवील किया है, ठीक है। चाहे वो थ्योरी ही हो, बट वो थ्योरी भी आपको 10 में से 7 से 8 बार वर्किंग मिलेगी, ठीक है। बेसिक थ्योरी भी वो हवा में नहीं देते हैं, थ्योरी भी उनकी एकदम पुख्ता प्रूफ्स पे होंगी, उन्होंने खुद साल दर साल खुद पे काम करके यहाँ पर रिवील की होगी, ठीक है। तो डिफेंड थ्योरी आपको एक्सप्लेन की। अगर किसी एक टीम में T20 की बात हो रही है, ठीक है, किसी अगर कोई टीम में दो प्राइम बॉलर हैं, एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर, एक वर्ल्ड क्लास पेसर, एंड उनके 8 ओवर, मतलब 8 ओवर उनके पास ऐसे हैं जो प्राइम बॉलर्स ने डालने हैं, तो उसको डिफेंड टीम बोलते हैं, ठीक है। वो फर्स्ट बैट पे है और उनकी प्लेइंग 11 में दो ऐसे बॉलर हैं, 4 ओवर स्पिनर के, 4 ओवर पेसर के, टोटल मिनिमम 8, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो और अच्छी बात है। अगर मिनिमम 8 ओवर हैं वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के, एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर, एक वर्ल्ड क्लास पेसर, तो आप डिफेंड टीम इसको बोल सकते हैं। आप इस केस में, इस सिनेरियो में डिफेंड टीम को पकड़ सकते हैं, ठीक है। आपका काम इस टीम पे हो जाएगा, जीते हारे आपका काम ये वाली टीम करवा देगी, ठीक है। फिर से थोड़ा क्लियर करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर कोई एक ऐसी टीम है, चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स, T20 की बात कर रहे हैं, कोई एक टीम है जिसमें दो प्राइम बॉलर्स हैं, या दो बॉलर ऐसे हैं जिनके 8 ओवर बहुत ही काम के हैं, 8 ओवर दो प्राइम बॉलर ने डालने हैं मिनिमम, ठीक है, इससे ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मिनिमम 8 ओवर हैं दो प्राइम बॉलर के, तो आपको डिफेंड टीम के साथ रहना है, ठीक है। आपका काम इस टीम पे
हो जाएगा। 10 में से 7-8 बार आपका काम इस टीम पे हो जाएगा। फर्स्ट बैट पे होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट बैट पे वो जितना भी खेल के बनाएगी, उनके पास 2 ऐसे बॉलर हैं जो कहीं से भी डिफेंड करके दे सकते हैं, ठीक है। ये उसी थ्योरी पे रहता है। मिनिमम 8 ओवर 2 प्राइम बॉलर के अगर किसी टीम के पास है, तो आपका काम डिफेंड टीम के साथ रहना है। डिफेंड टीम जीते या हारे, आपका काम डिफेंड टीम पे हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही थोरोली एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है, होपफुली आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब आते हैं लास्ट पेज पे, ठीक है। ये है अदर्स। अदर्स क्यों लिखा है? इसमें से जो भी ट्रिक्स है, ये भी एक थ्योरीज है, ठीक है। ये भी वर्किंग है। 10 में से 7-8 बार ये भी आपको वर्किंग मिलेगी, बट इनको हम कभी भी चैनल पे डालने नहीं आएंगे या क्लेम करने नहीं आएंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद से खेलनी है, खुद से समझनी है, ठीक है। इसके बारे में कभी आपको चैनल में डाला नहीं जाएगा, या हम क्लेम नहीं करेंगे कि कल रात ये हुआ या कल परसों ये हुआ, हमने मतलब आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, नहीं। ये बस मेरा काम है आपको बताना। आपको इस इन चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आपसे ये सब शेयर कर रहा हूँ। ये सब हम कभी भी क्लेम करने या वहाँ चैनल पे डालने नहीं आएंगे। बस मेरा, जैसे आपको बोला, मेरा काम है आपको बताना। आपको ये सब चीज़ें भी वर्किंग है एंड आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। पहली ट्रिक की अगर बात करें, पहली है लास्ट बॉल 6 एंड जैकपॉट, ठीक है। ये काफ़ी पुराने लोग जानते हैं कितना वर्किंग है। काफ़ी वन ऑफ द प्राइम ट्रिक्स में आती थी पहले। अभी हमने इनको अदर्स में डाला है क्योंकि बार बार आप उतना ध्यान नहीं दे सकते। अब इतनी ज़्यादा ट्रिक्स, जैसे आपको ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन की, इतनी ट्रिक्स हैं कि पहले हम फिर वही डालते हैं, ठीक है। वही प्राइम में आती हैं, वही डाल देते हैं। अदर्स में इनको रख दिया है कि इनको हम कभी भी क्लेम करने नहीं आएंगे। हाँ, ये सब वर्किंग है, आप खुद से खेल सकते हैं, खुद से प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मेरा बताना आपको काम है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे ये सब शेयर कर रहा हूँ। लास्ट बॉल 6 एंड जैकपॉट क्या है? अगर T20 मैच में लास्ट बॉल पे, इनिंग की लास्ट बॉल पे 19.6, ठीक है। T20 मैच में अगर 19.6 बॉल पे 6 लगता है, ठीक है, तो देखा गया है कि वो जैकपॉट बनता है, ठीक है। तो ऐसे मैचेस में आप, फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी T20 मैच के लिए है ये ट्रिक, ठीक है। अगर किसी मैच में लास्ट बॉल पे आपको 6 लगता है, तो देखा गया है कि वो मैच मोस्टली जैकपॉट बनता है। तो ऐसे मैचेस में आप लो एंट्री से रिस्क लेके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लो एंट्री मीन्स 25 पैसा, 30 पैसा अराउंड, 20 पैसा, ठीक है। इस तरीके की एंट्री आप इनमें ट्राई कर सकते हो। ऐसे मैचेस जैकपॉट बनते हुए देखे गए हैं, ठीक है। काफ़ी बार इनको नोटिस किया गया है। 10 में से 7-8 बार आपको ये भी वर्किंग मिलेंगे, बट जैसे आपको बोला, ये सब हम कभी भी क्लेम करने या चैनल पे डालने के लिए नहीं आएंगे। ये बस वर्किंग है, इसलिए मेरा काम आपको बताना है, तो मैं आपसे नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा सेकंड जो अदर थ्योरीज में आती हैं, ये सब थ्योरी बेस्ड ट्रिक्स हैं, ठीक है। सेकंड है कैप्टन इंजर्ड ऑन फील्ड, जिसका एग्जांपल मैंने को आपको 2-3 दिन पहले ही दिया। यूएई वुमेन जो आपको मैच दिया गया था यहाँ चैनल पे, अगर ये दोनों में है, ठीक है। T20 ODI दोनों में ये वर्किंग है। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि 2-3 दिन पहले, कल परसों ही आपको ये मैच दिया गया था चैनल पे, यूएई वुमेन वाला, जो हमने विन भी किया था, ठीक है। ये ट्रिक क्या है? अगर ODI हो चाहे T20 हो, अब आपको इसमें वही है कि ये सब आपको पूरा मैच लाइव देखना होगा, ठीक है। इसलिए हम ये सब बोल रहे हैं कि ये सब हम क्लेम करने नहीं आएंगे, क्योंकि वी अंडरस्टैंड्स हर कोई बंदा पूरा मैच लाइव बैठ के नहीं देखता है, ठीक है। तो अब कौन देख रहा है, कौन खेल रहा है, वो सब हमें नहीं पता लग सकता, ठीक है। इसलिए हम ये सब क्लेम नहीं करेंगे कभी, चाहे इस पे जीतें चाहे हारे। ये सब सिर्फ नॉलेज आपको देने के लिए है कि ये सब वर्किंग है। अब मेरा काम आपको बताना है, ठीक है। तो ये ट्रिक क्या है? अगर मान लो आप लाइव देख रहे हो, T20 मैच है या वनडे मैच है, कोई भी मैच हो, अगर किसी टीम का कैप्टन इंजर्ड होके आपको दिख रहा है कि वो इंजर्ड हो गया और वो फील्ड छोड़ के चला गया है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है ऑन फील्ड, वो ऑन फील्ड इंजर्ड हुआ और ग्राउंड को छोड़ के चला गया है, ठीक है। मीन्स उस टाइम पे वो फील्ड से चला गया है, इंजर्ड हो गया है, तो आप उस टाइम पे उसकी टीम के अगेंस्ट रह सकते हो। जिस टीम का कैप्टन इंजर्ड होके बाहर चला गया है, आप उस टीम के अगेंस्ट रहिए। फॉर एग्जांपल, मान लो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच हो रहा है, T20 मैच है। पहली इनिंग में ही आपने देखा कि शुभमन गिल मान लो कैप्टन है, शुभमन गिल इंजर्ड हो गया है, ठीक है। बैटिंग कर रही थी टीम ऑस्ट्रेलिया, आपने देखा गिल इंजर्ड होके बाहर चला गया है, एंड उसी टाइम पे आपको इंडिया फेवरेट है, मान लो 45 पैसे, ठीक है। तो आपको खा लेना है, ठीक है, क्योंकि इंडिया का कैप्टन इंजर्ड होके बाहर गया है। और जैसे आपको इस ट्रिक के अकॉर्डिंगली रूल
जो थ्योरी है वो बताई। अगर कैप्टन इंजर्ड होके, जिस टीम का कैप्टन इंजर्ड होके बाहर गया है उसकी टीम के अगेंस्ट रहना है। तो अगर गिल बाहर गया है मीन्स इंडिया के अगेंस्ट रहना है, ठीक है। तो इंडिया के अगेंस्ट आपको रहना है। इस थ्योरी में देखा गया है कि हमेशा अपोजिट टीम इधर आपको कलर देती है या आपका काम उस टीम पे हो जाता है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ओडीआई हो चाहे T20 हो, अगर ऑन फील्ड कोई कैप्टन इंजर्ड होके बाहर चला गया है, ठीक है, चाहे फिर वो बाद में खेलने आए, वो मैटर नहीं करता। अगर वो उस टाइम पे, स्पेशली फर्स्ट इनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो दोनों इनिंग में वर्किंग देखा गया है, बट अगर फर्स्ट इनिंग में हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो आप श्योरली थोड़ा और स्ट्रांगली इसको पकड़ सकते हो, ठीक है। मेंस हो चाहे वुमेंस हो, दोनों में वर्किंग देखा गया है। अगर फर्स्ट इनिंग में स्पेशली, किसी, वैसे तो किसी भी इनिंग में, बट अगर फर्स्ट इनिंग पे हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरा काम है आपको जैसे सब कुछ शेयर करना, तो मैं ये आपको ये भी बता दूँ, फर्स्ट इनिंग पे ज़्यादा काम करता है। मान लीजिए फर्स्ट इनिंग में आपका कैप्टन इंजर्ड होके बाहर चले गया है, ठीक है। जिस टीम का कैप्टन बाहर गया है इंजर्ड होके, आपको उसकी टीम के अगेंस्ट रहना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लें ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच था। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी एंड इंडिया स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। इंडिया का उस टाइम पे भाव आ रहा है 45 पैसे, एंड गिल इंजर्ड होके बाहर चले गए हैं। तो आपको उस टाइम पे जो हमारा एंट्री रूल है आपको पता है, अंडर 60 पैसा। अब जैसे आपको बोला कि 45 पैसे भाव है उस टाइम पे, तो आपको उस टीम को ले कर लेना, आपको इंडिया को ले कर लेना है, आपको ऑस्ट्रेलिया प्लस कर लेना है, ठीक है। जिस टीम का कैप्टन इंजर्ड होके बाहर गया है आपको उसके अपोजिट रहना है, ठीक है। क्लियर है ये आपको लाइव एग्जांपल आपको दिया गया है 1-2 दिन पहले ही। आप थोड़ा पीछे स्क्रॉल करके भी देख सकते हो, एंड उससे उस पर एक ऑडियो भी अटैच किया है हमने साथ में मिस्ट्री भाई का, आप वो भी सुन सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 51 बॉल थ्योरी। ये ओडीआई की है, जैसे आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ओडीआई की ट्रिक है, इसमें क्या है, 51 बॉल ट्रेडिंग थ्योरी पे थे हम, ठीक है। ये क्या है, ये भी मिस्ट्री भाई की एक थ्योरी है कि ओडीआई में चाहे मेंस हो चाहे वुमेंस, ज़्यादातर प्लेयर 51 बॉल से ज़्यादा नहीं खेल पाते, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली 100% कुछ भी नहीं है, जैसे आपको बार बार बोल दिया गया है, इस फील्ड में 100% कुछ नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे कि ओडीआई में 51 से ज़्यादा बॉल ज़्यादातर लोग नहीं खेल पाते हैं, ठीक है। चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेंस हो। तो उसी थ्योरी के अकॉर्डिंगली उन्होंने फैंसी की भी काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं, बट इसमें हम ट्रेडिंग की बात करेंगे फ़िलहाल, ठीक है। ट्रेडिंग की अगर बात करें तो जो लोग पुराने हैं वो तो फैंसी को जानते हैं, उसी को आप ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं उस थ्योरी को। अब जो नए लोग हैं उनके लिए, कि जैसे आपको बताया कि मिश्री भाई की एक थ्योरी है ओडीआईस में, मेंस हो चाहे वुमेंस, 51 बॉल के आसपास खेलना या उससे ज़्यादा खेलना थोड़ा मुश्किल रहता है, नहीं खेल पाता है कोई, ठीक है। एक आधे प्लेयर को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा कोई रेयरली ही इतनी बॉल खेल पाता है, ठीक है। तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर आपको किसी मैच में, थोड़ा आपको सिचुएशन भी देखनी है, थोड़ा आपको मैच अवेयरनेस होना चाहिए, आपको पॉइंट टेबल का पोजीशन टीम्स का पता होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आप फैक्टर्स देख लेते हैं एंड फिर अगर आप ये थ्योरी अप्लाई करें कि हाँ, फॉर एग्जांपल किसी ओडीआई में एक अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई है, बहुत देर से विकेट्स नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का मैच हो रहा है वुमेन का, तो आप देख रहे हो कोई सोफी डिवाइन और एमेलिया कर की काफ़ी देर से पार्टनरशिप चल रही है, ठीक है। उसके बाद अब आपको पता है कि उनमें से कोई भी एक प्लेयर या दोनों 51 बॉल के आसपास पहुंचने वाले हैं, ठीक है। आपने देखा कि एमेलिया केयर 44 बॉल खेल चुकी है एंड सोफी डिवाइन 41 बॉल खेल चुकी है, ठीक है। दोनों की ऑलमोस्ट 51 बॉल आसपास आने वाली है, एंड इस थ्योरी के हिसाब से जैसे आपको बोला कि मैक्सिमम प्लेयर्स 51 से ज़्यादा बॉल्स नहीं खेल पाते, ठीक है। उसी के आसपास विकेट्स गिरते हैं। तो उस थ्योरी को आप यूज़ करके ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ विकेट आएगा, कोई दोनों में से कोई एक प्लेयर ज़रूर गिर जाएगी, हो सकता है दोनों गिर जाए। एंड उस टाइम पे जैसे ओडीआई में बोला भी जाता है 1 brings 2, हो सकता है एक विकेट के बाद आपको बैक टू बैक एक और विकेट मिल जाए, ठीक है। वहाँ कोलैप्स भी हो सकता है। इस यही थ्योरी यूज़ करके कई बार आपको यहाँ पर मैचेस दिए गए हैं, खुद मिस्ट्री भाई ने बहुत बार इस ट्रेडिंग थ्योरी से आपको काफ़ी प्रूव करके दिखाया है ट्रेडिंग में भी, ठीक है। तो आप इसको फैंसी के अलावा ट्रेडिंग में भी इस थ्योरी को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे अगर कोई प्लेयर, अब माना जाता है एक थ्योरी मिस्ट्री भाई की है कि ओडीआई में ज़्यादातर प्लेयर्स 51 बॉल के आसपास नहीं खेल पाते, उससे पहले ही आउट हो जाते हैं। तो अगर किसी मैच में आपको ऐसा सिचुएशन दिख रहा है, कोई ऐसा सिनेरियो बन गया है, या एक लंबी सी पार्टनरशिप चल रही है, आपको पता है वो थोड़ा वीक टीम है एंड काफ़ी देर से उसकी पार्टनरशिप चल रही है, एंड आपने देखा कि ये दो प्लेयर ऑलमोस्ट 50 बॉल के आसपास आ चुके हैं, या उनमें से कोई एक प्लेयर 51 बॉल के आसपास आ चुका है, तो आप वहाँ पर
देखेंगे कि विकेट गिरने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हो सकता है एक जो 51 बॉल के आसपास है वो गिर जाए, या फिर उसके सामने अपोजिट एंड पे है जो वो आउट हो जाए, या फिर दोनों के विकेट गिर जाए, ठीक है। एंड वहाँ से एक कोलैप्स का स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। उस तो यही थ्योरी यूज़ करके आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वनडे में काफ़ी काम आता है, स्पेशली जब थोड़ा लो वर्सेस स्ट्रॉन्ग टीम्स के बीच मैच रहता है, वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग टीम के मैच रहता है। ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा काम आती है, या कोई टीम नॉन फेवरेट लगी हुई है, उनकी अगर पार्टनरशिप चल रही है, तो वहाँ पर आप अच्छा भला इसको यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल है। आप अगर इसको, जैसे आपको बोला, कुछ चीज़ें थ्योरेटिकली उतना शायद आपको नहीं समझ आएंगी, आप अगर इनको प्रैक्टिकल करोगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर आपको समझ आएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़फुल थ्योरी है। आप इसको अच्छे से समझ गए तो ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। इसको आप ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फैंसी का एक वीडियो ज़रूर डला हुआ है 51 बॉल का, आप उसको देख लीजिएगा। उससे आपको ये नॉलेज होगा, ये पता लग जाएगा कि 51 बॉल को ट्रेडिंग में भी कैसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। वो आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी 51 बॉल के लिए आप फैंसी वाला भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट विकेट टू स्पेल, फर्स्ट स्पेल टू विकेट थ्योरी। ये मेरे को पर्सनली, मेरे को भी काफ़ी पसंद है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओडीआई में अगर कोई मैन हो चाहे वुमेन्स हो, कोई भी फॉर्मेट, कोई भी जेंडर का मैच हो, अगर ओडीआई फॉर्मेट है, ठीक है, कोई ऐसा बॉलर है जिसने अपने पहले स्पेल में मिनिमम 2 विकेट या उससे ज़्यादा, कितना भी मिनिमम अगर 2 विकेट लिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल मान लो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच हो रहा है, ठीक है। बुमराह ने अपने पहला स्पेल डाला, ओडीआई मैच है, इंडिया बॉलिंग पे है, बुमराह ने अपना पहला स्पेल डाला, 4 ओवर का मान लीजिए, एंड वो 2 विकेट्स ले गए, ठीक है। उन्होंने 2 विकेट्स ली एंड फिर उनको रेस्ट दे दिया गया, फिर अपने स्पिनर्स करा रहे हैं वगैरह वगैरह, अदर बॉलर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब भी बुमराह वापस आएंगे अपना सेकंड स्पेल डालने, ठीक है, वहाँ पर विकेट गिरेगा ही गिरेगा, वहाँ पर विकेट्स गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कोई एक बॉलर अपने पहले स्पेल में मिनिमम दो दो से ज़्यादा कितना भी हो, अगर मिनिमम 2 विकेट्स ले गया है, उसके बाद जब भी वो बॉलर अपने सेकंड स्पेल के लिए वापस आएगा, वहाँ पर विकेट्स गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही विकेट्स लेगा, हो सकता है कि दूसरा और कोई बॉलर आके विकेट ले ले, लेकिन ये आपको याद रखना है कि उसी टाइम पे अगर स्पेल, सॉरी, उस टाइम पे जो पहला स्पेल डाल के 2 विकेट्स लेके गया था, वो बॉलर जब आ गया है अपना सेकंड स्पेल डालने, तो आपको विकेट्स गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर आप इस थ्योरी का यूज़ करके देखिए, मैच सिचुएशन देख के, मैच का सिनेरियो देख के, वहाँ पर भी आप इसको ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कई बार मिस्ट्री भाई ने प्रूव करके दिखाया है, वो लिंक भी आपको हम अटैच कर देंगे इसके नीचे, ठीक है। वो सब आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगी। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ क्लियर करके। ये ओडीआई में यूज़फुल है, आप इसको ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। किसी ओडीआई मैच में, फॉर एग्जांपल से आपको बेटर समझ आएगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच है, ठीक है। मान लो इंग्लैंड खेल रही है, बुमराह ने स्टार्टिंग का जो उनका 4 ओवर का स्पेल था, उसमें 2 विकेट्स ले लिए हैं, ठीक है। उसके बाद उनको रेस्ट दे दिया गया है। अब स्पिनर बॉलिंग डाल रहे हैं, हार्दिक पांड्या, कुलदीप, ये सब बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक लंबी पार्टनरशिप हुई, वहाँ पर अगेन बुमराह को वापस बुलाया गया। अब जब बुमराह वापस आएगा, उस टाइम पे विकेट्स गिरने की प्रोबेबिलिटी इस थ्योरी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको मैच सिचुएशन देख के, या ये देख के कि वो बॉलर वापस आया है, मैच सिनेरियो देख के आप वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसको अपना यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। ओडीआई में ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। वुमेन्स हो चाहे मेंस हो, किसी भी कोई सा भी मैच हो, ये हमेशा आपको हेल्पफुल रहेगा। काफ़ी ज़्यादा ये काम करता है, जैसे मैंने बोला, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है ये वाली थ्योरी। इससे आप काफ़ी बार वर्किंग देखोगे। एंड जैसे आपको बोला, क्योंकि ये सब चीज़ें थ्योरी हैं, तो इनको हम क्लेम करने तो नहीं आ सकते हर मैच में, लेकिन आप हर जगह इनको काम करते हुए देखोगे, ठीक है। आपको कई बार स्क्रीनशॉट्स भी डाल के दिए जाते हैं उन्होंने, जो पुराने वो सब इन थ्योरीज को जानते हैं, तो वो कई बार इन चीज़ों पे स्क्रीनशॉट्स भी प्रोवाइड करते हैं, वो आपको कई बार डलते हुए दिखेंगे। लेकिन हम पर्सनली कभी खुद क्लेम करने नहीं आएंगे कि हमने ये बताया था एंड देखो ये हो गया, नहीं। हम कभी यहाँ पर क्लेम वगैरह करने नहीं आएंगे, ये बस आपको एक नॉलेज के लिए हमारा काम है बताना कि ये सब चीज़ें भी वर्किंग है, आप इनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट स्पेल में अगर कोई भी बॉलर दो मिनिमम दो विकेट्स लेके गया हुआ है, उसके बाद जब भी वो सेकंड स्पेल पे आएगा, वहाँ पर विकेट्स गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पर आप
ट्रेडिंग वगैरह में भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ विकेट गिरेंगे, अब एक के साथ हो सकता है, जैसे मैंने बोला ओडीआई में ज़्यादातर क्या होता है, वन ब्रिंग्स टू, एक गिरता है तो दो भी गिर जाते हैं, एंड दो गिरे तो हो सकता है कोलैप्स हो जाए, ठीक है। तो उस तरीके से आप अपना थ्योरी हिसाब से लगा के, अपना मैथ सिचुएशन देख के, पॉइंट टेबल आप देख लो, कौन सी वीक टीम में है, कौन सी नीचे प्लेस्ड है, कौन सी हाई में है, उस हिसाब से देख के आप, अवेयरनेस थोड़ा आपको होना चाहिए, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए प्लेयर का, कौन कैसी सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करता है, उस हिसाब से आप इसको थ्योरी, इस थ्योरी को बहुत ही ब्रिलियंटली ये मैं काम करती है। आप इसको ओडीआईस में ट्रेडिंग में काफ़ी प्रॉफिट इससे आप बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट रूल की अगर बात करें तो ये एक थोड़ा, ये भी एक थ्योरी है मिश्री भाई की, ठीक है। मंथ बिगनिंग या मंथ एंड, इस जो भी मंथ के लास्ट के 3 दिन या नए मंथ स्टार्ट होने के जो शुरुआत के 3 दिन, इन 6 दिनों में मोस्टली नोटिस किया गया है, मिश्री भाई ने ही ये सब चीज़ें नोटिस की हैं, उनका कहना है या उन्होंने जो ऑब्जर्व किया इस दौरान कि इन 6 दिनों में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। ठीक है, क्या रहता है कि जैसे मंथ एंड पे आपका सैलरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, एंड आपको पता है कि आप, नया मंथ आएगा, फिर वहाँ आपकी सैलरी क्रेडिट होने वाली है, ये सब चीज़ें जो आईडी चलाते हैं, जो मार्केट चलाते हैं, उनको भी पता है, ठीक है। तो आपको पता है आपका किस टाइम का क्या फेस चल रहा है, तो इस टाइम पे वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मैचेस करवाते हैं आपको। उस टाइम पे एकदम रहेगा कि नहीं, कैसे कब मेरी सैलरी आई और मैं फटाफट डालूँ, मेरी 1 तारीख को सैलरी आई, मैं फटाफट आईडी में डालूँ, एंड उस टाइम पे आपको रहेगा कि नहीं, एकदम से फटाफट जैसे ही मेरी सैलरी क्रेडिट हो मैं आईडी में डालूँ, मैं डबल करूँ इसको, मैं उसमें और खेलूँ, ठीक है। ये सब हमारे दिमाग में चलता है, कोई भी हो, ठीक है, पंटर के माइंड में ये सब चलता है, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करके मिश्री भाई ने ये थ्योरी निकाली थी कि इन 6 दिनों में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, इन 6 दिनों में आपको हो सकता है ट्रिक्स भी वर्किंग उतना ना मिले, ठीक है। इन 6 दिनों में ज़्यादातर ट्रिक्स भी उतना काम नहीं करेंगी, जो जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी सब एक्सप्लेन की, हो सकता है इन 6 दिनों में वो उल्टा काम करने लग जाए, ठीक है। तो एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी मंथ के लास्ट के 3 दिन, 29, 30, 31 या 28, 29, 30, ठीक है। उसके अलावा मंथ स्टार्टिंग के 3 दिन, 1, 2, 3, ये 6 दिन आप या तो अवॉइड करिए, स्किप रखिए, या फिर एकदम हल्के हाथ से खेलिए, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, इसमें आपको काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हुई मिलेंगी, या फिर ऐसे चीज़ें होती हुई दिखेंगी जो ट्रिक के अपोजिट है। जो ट्रिक्स आपको नॉर्मली नॉर्मल डेज में 10 में से 8 बार पास वर्किंग दिखेगी, यहाँ पर हो सकता है वो उल्टा काम करने लग जाए, ठीक है। तो ये 6 दिन आप अवॉइड रख सकते हो, आप स्किप रख सकते हो, या फिर आप एकदम हल्के हाथ से थोड़ा बहुत कर सकते हो, ठीक है। ये इसकी थ्योरी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बोला, कोई भी चीज़ यहाँ हवा में नहीं लिखी गई है, उस पर साल दर साल काम किया गया है, जब बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नोटिस की है, उसके बाद मिश्री भाई ने सब कुछ रिवील किया है, ठीक है। तो ये 6 दिन काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। आप अपना कंट्रोल में रख के, आपको हाथ कंट्रोल में रखना है, हिसाब से करना है, ठीक है। थोड़ा हल्के हाथ से चलना है, या फिर आप स्किप भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है लास्ट में, ये एक हमारा एक सजेशन है, ठीक है। ऐसा कुछ रूल नहीं है, लेकिन बस एक सजेशन है, जितना हमने इस फील्ड में है, इतने साल से हैं, इतना जो भी सब देखा है, आप अगर ये मैक्स 10 के वाले जो मैचेस थे, देखा होगा आपने, मैक्स 10 के में एक बारी में इससे ज़्यादा आप उसमें बैट नहीं लगेगी, ठीक है, उस मैच में। तो उन मैचेस को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। इन मैचेस में ज़्यादातर फ्लक्चुएशन उतना होता नहीं है, एंड 10-15 पैसे के गैप से वो भाव चलाते हैं। जैसे नॉर्मली आपको 40-42, 40-44 ऐसे जो मैक्सिमम 4 पैसे का गैप या फिर 2 पैसे का गैप मिलता है, जो आप नॉर्मल मैचेस में देखते हो, इसमें आपको 10 से 15 पैसे, कभी कभी 20 पैसे का भी गैप आपको देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हो वो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है, एंड उसमें फिर आप फ्लक्चुएट जब करेगा तो आप उसमें लॉस कट वगैरह नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप उसमें फंस के रह जाएंगे, आप मैच में निकल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। वो आर पर वाला टाइप का चीज़ हो जाता है। या तो आप उस टाइप का, अगर आपका खेलने का तरीका है कि मैंने डाल दिया है और फिर सीधा जो रिजल्ट होएगा देखी जाएगी, तो आप वो सब मैचेस ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप भी उस चीज़ों में, जो मिस्ट्री भाई के रूल्स हैं, लॉस कट मैंडेटरी है, ठीक है, तो अगर वो सब चीज़ों में आप भी बिलीव रखते हो, तो आप इन चीज़ों को, इन मैचेस को अवॉइड रख सकते हो। ये बस एक सजेशन है, ठीक है। हमारी तरफ से भी ये मैचेस नहीं अटेम्प्ट किए जाते हैं, क्योंकि हमने भी पहले दिए हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे मैचेस दिए हैं पहले भी कई बार, लेकिन फिर हमें धीरे धीरे, जैसे बोला, प्रैक्टिकली ही पता लगता है। हमें भी फिर धीरे धीरे देते देते मैचेस, खेलते खेलते पता लगा कि इन मैचेस में हाथ डालने का उतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा गैप चलाते हैं, कई बार फ्लक्चुएशन इतना होता ही नहीं है विकेट के बाद, एंड कई बार आप अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन दे देते हो, ठीक है। कई बार आप
इसमें भाव भी सस्पेंड हो जाता है, मार्केट सस्पेंड हो जाएगा चलते मैच में। तो ये सब चीज़ें ऐसे मैचेस में आपको होते हुए मिलेंगी। तो ऐसे मैचेस में क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करने का हम तो सजेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही था। इन सब ट्रिक्स में भी जो हमको ट्रिक्स और एक्सप्लेन करी, जो भी मैचेस है ये सब आप मैक्स 10 के वाले मैचेस में थोड़ा कम ही, अगर आपको खेलना ही है तो कम हाथ से, हल्के हाथ से, कंट्रोल में रह के आप ट्राई कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको पूरा एक्सप्लेन किया, इनमें फ्लक्चुएशन उतना नहीं होगा। 10 15 20 पैसे का भी गैप वो चला सकते हैं रेट में। बीच में कभी भी मार्केट सस्पेंड हो जाता है, अपनी मर्जी से खोलते हैं बंद कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब इश्यूज इन मैचेस में रहता है जो मैक्स 10 के वाले बैट मैचेस रहेंगे, ठीक है। इनसे ऊपर के जो मैचेस है वो आप खेल सकते हो, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। तो इन ट्रिक्स में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। ये सब अदर्स है, इसको हम क्लेम नहीं करेंगे, ना ही कभी चैनल पे इसके बारे में डालने आएंगे कि हमारा पास हो गया। बस आप खेल सकते हैं, आप ये वर्किंग है एंड मेरा काम आपको बताना है, तो आपसे मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा वापस से अगर जाएँ, ये सब आपको थ्योरी बता दी है, ये 5 सीरीज़ में ही काम करेगी, याद रखिएगा। डिफेंड टीम थ्योरी, अगर कोई दो टीम के पास दो ऐसे बॉलर है, प्राइम बॉलर, जो अपने 8 ओवर अच्छे से निकाल के दे सकते हैं, 8 उनके पास ऐसे ओवर हैं जो प्राइम बॉलर्स के हैं, तो उसमें आप डिफेंड टीम के साथ रहिए, ठीक है। उसको डिफेंड टीम थ्योरी बोलते हैं, T20s के लिए है ये, ठीक है। उसके अलावा डिफेंड वाली सारी ट्रिक्स आपको एक्सप्लेन कर दी है, ये ODI के लिए है, बाकी सब T20s की हैं। एंड लास्ट में ये आपकी चेजिंग ट्रिक्स हैं, जो ये सब T20s की हैं, ठीक है। ये भी आपको सारी एक एक थोरोली एक्सप्लेन कर दी है। अब लास्ट में आपको वही बोलूँगा कि ये सब हम थियोरिटिकली ही आपको बता सकते हैं। जैसे मिस्ट्री भाई भी बोलते हैं, स्पून फीडिंग कोई नहीं कर सकता, आपको खुद से एक कैपेबल बनना होगा, खुद से आपको करके देखना होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल करके देखना होगा। थियोरिटिकली आप कितना ही पढ़ लो, समझते जाओ, लेकिन जब तक आप उसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। आप प्रैक्टिकली करोगे, आपको नॉलेज गेन होगी, आपको धीरे धीरे वो चीज़ें समझ आने लगेंगी, आपको उनका यूजेस समझ आने लगेंगे, कहाँ पर कौन सी थ्योरी आप अप्लाई कर सकते हो। मैथ सिचुएशन आपको दिखने लगेगी कि किस सिचुएशन में मुझे ये खेलना चाहिए या किस सिचुएशन में मेरे को ये अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपका माइंड शार्प होगा, प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको अभी हो सकता है थ्योरेटिकली सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, लेकिन अगर आप वैसे, ऑल्दो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं थोरोली ऐसे समझा दूं जैसे एकदम बिगिनर को बता रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो आपको होनी नहीं चाहिए समझने में। बट स्टिल, अगर आपको पहली बार सुनने में थोड़ा टफ लग रही है तो आप, वही मेरा सजेशन है, प्रैक्टिकली करके देखिए, आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाएगी, ठीक है। ये सब मिश्री भाई की रिवील ट्रिक्स है, ये सब चेस की हैं, ये डिफेंड की है, सब इनको भी एक्सप्लेन कर दिया। ये कुछ थ्योरी बेस्ड ट्रिक्स थी, ये भी काफ़ी ज़्यादा वर्किंग है। सब आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सब ट्रिक्स 10 में से 7 से 8 बार वर्किंग आपको मिलेगी। या तो लास्ट में वीडियो एंड करते करते मैं वही पॉइंट बोलूँगा, एक तो ये 2 ही पॉइंट है मेरे, कि आप प्रैक्टिकली करो, आपको और भी बेटर ये चीज़ें समझ आएंगी, आपको ये क्लियर होगा कि कब कौन सी थ्योरी कहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। एंड किसको कब कहाँ यूज़ करना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा मेरा जो लास्ट पॉइंट है वो यही रहेगा कि कुछ भी जैसे इस फील्ड में 100% नहीं होता है, तो आप 7 से 8 बार ये आपको वर्किंग मिलेगा। इधर आप सारे मैच खेलिए ट्रिक्स के, या फिर आप एक भी मत खेलिए, ठीक है। यही एक सिंपल सा लॉजिक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2 वो मैचेस खेल बैठे जिसमें ये ट्रिक काम नहीं किया, 8 वो मैच आपने खेले नहीं जिसमें वो काम कर रही थी, ठीक है। तो ये आपको बस ध्यान रखना है, ट्रिक्स 10 में से 8 बार वर्किंग है, तो आप इधर वो सारे 10 के 10 मैच खेलिए या फिर एक भी मैच मत खेलिए, ठीक है। सिंपल है। चलिए, सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है, होपफुली आपको समझ आया होगा। काफ़ी लंबा भी हो गया है वीडियो। चलिए, आप ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे जल्दी